So what's up guys, so today in this video I will cover my whole JEE journey, why I chosen JEE and when I started my preparation and what are my struggles and where I am today. So let's start. जेई में काफ़ी मिस्टेक्स थी एंड वो मिस्टेक्स को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ एंड वो मिस्टेक्स से मैंने क्या चीज़ अपने लाइफ में सीखा वो भी चीज़ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आप क्लास 11th में भी जस्ट आने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में कुछ मैं ऐसा नहीं बताने वाला हूँ कि जो कि मेरे साथ नहीं हुआ हो एंड वो चीज़ भी मैं इस वीडियो में बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। मेरे साथ जो चीज़ एक्चुअली हुआ है मैं वही चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लेट्स सी, सो लेट्स स्टार्ट। तो क्लास 9 तक मैं वैसे टाइप का स्टूडेंट था जिसको पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई नाता ना हो, मतलब मैं पूरा चिल करता था और इसकी वजह से मेरे क्लास 9th में कुछ ऐसा परसेंट बना जिसकी वजह से मैं फेल हो गया। बट वो कहते हैं ना कि क्लास 10th के बाद चीज़ें स्टार्ट होती है। घर वालों ने भी थोड़ा बहुत क्लास 10th में प्रेशर दिया कि अब 10th आ गया तो थोड़ा पढ़ना लिखना स्टार्ट कर। तो एक मेरा बड़ा भाई भी है जो कि उस समय 10th जस्ट क्रॉस हुआ था, तो उसने जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो मेरे भी क्लास 10th में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि जेईई की ये चीज़ होता क्या है। तो 10th में मैं रिसर्च करने लगे इस चीज़ पे कि जेईई होता क्या है। तो मैं यूट्यूब पे गया एंड अलग सर वाली वीडियो देखी कि जेईई से क्या होता है। तो वहाँ से मुझे पता चला कि जेईई से आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। तो मेरे को लगा यार ज़िंदगी तो इसके बाद सिक्योर है। तो क्लास 10 से मैंने PCM में अपना कमांड धीरे धीरे बनाना स्टार्ट किया और फिर क्लास 10th का बोर्ड आया। बोर्ड मैंने ऐसे तैसे दिया और मेरे बने समथिंग अराउंड 63। घर वाले इस समय बोल रहे थे कि तू साइंस मतलब हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसी समय पे मेरा भाई जो था 90 पे था। मेरे भाई के 90% आए थे बोर्ड में, बट मेरे आए थे 63। तो घर वाले बोल रहे थे कि तेरे से साइंस नहीं हो पाएगा। मेरे से भी डाउट हो रहा था कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट मेरे दिमाग में ये चीज़ था कि नहीं, मुझे IIT NIT ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट में जाके अपना लाइफ को सिक्योर करना है। तो मैंने कैसे भी करके 10th के बाद साइंस लिया। तो साइंस के बाद जेईई की प्रिपरेशन करनी थी। तो मैंने घर वाले से डिमांड किया कि नहीं, मुझे कोटा जाना है, कोटा जाके मुझे प्रिपरेशन करनी है IIT जेईई की। बट घर वालों ने वहाँ पे सीधा मना कर दिया, बोला कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम तुझे बाहर भेज सके पढ़ने के लिए। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा उस समय पे रही, क्योंकि मैंने भी अपना फाइनेंशियल कंडीशन देखा था घर का। तो मैंने भी उतना घर वालों से जिद नहीं किया। मैंने भी सोचा कि नहीं, अब इस चीज़ से प्रिपरेशन तो क्योंकि मुझे करनी थी। तो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करा एंड वहाँ से मुझे पता चला अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था उस समय, तो कि मैं वहाँ से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। क्लास 11th हुआ। क्लास 11th के स्टार्टिंग में मेरे से ऐसा हो रहा था कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 10th में कुछ और था, 11th में कुछ और ही चलने लगा था। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ना मेरे से क्वेश्चन बन रहे थे एंड काफ़ी हद तक मुझे उस टाइम पे लगने लग गया था कि ये डिसीज़न मेरा बहुत ही गलत डिसीज़न है। घर वाले सही कह रहे थे कि तू साइंस मत ले, बट वही बात है, अपना डिसीज़न था ये चीज़, तो करना तो है ही। तो धीरे धीरे 1-2 महीने के बाद थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे क्वेश्चन बनने लगे, बट कहते हैं ना कि खुशी देखी नहीं जाती। तो वही हुआ, आया रोटेशन, फिज़िक्स में रोटेशन सेंटर ऑफ मास, ये ऐसे चैप्टर्स थे जहाँ से मेरे को लगा कि अब मेरे कंट्रोल में फ़िज़िक्स भी नहीं है। जो कि फ़िज़िक्स में मेरे को पहले से इंटरेस्ट था कि नहीं, फ़िज़िक्स अच्छा लगता है मुझे, बट अब उससे भी मेरा दिमाग धीरे धीरे उठने लगा था, क्योंकि सेंटर ऑफ मास, वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशन, ये सब चैप्टर्स बहुत ही मेरे को ज़्यादा टफ लगे थे एंड क्वेश्चन तो छोड़ो, थियरी तक मुझे समझ नहीं आता था। मैथ्स में रियल नंबर ये सब भी ऊपर से जाने लगा। बट था कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि 11th ख़त्म होने बस 4 महीने बचे थे। तो मैंने ऐसे तैसे करके जेईई मेंस लेवल तक फिज़िक्स को करा कंप्लीट और केमिस्ट्री को भी करा। बट मैथ्स मेरा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वीक रह गया था। मैथ्स कहें तो मेरा पूरा छूट गया था एक तरह से बोले तो।
क्वेश्चन उसमें थोड़ा भी नहीं बनता था क्यों नहीं कह सकते, समझ में नहीं आता था मैथ्स मुझे शुरू से ही। तो काफ़ी डीमोटिवेटिंग था, क्योंकि जब मेरा मॉक टेस्ट हुआ ऑनलाइन अनअकैडमी पे, तो वहाँ पे मेरा स्कोर समथिंग था 120 स्कोर था मेरा। तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गया था कि अगर तीनों सब्जेक्ट अपना अगर बैलेंस नहीं हुआ तो मेरा जेई में कुछ भी नहीं होने वाला है, जेई मेरा क्लियर ही नहीं होगा। तो क्लास 11 जेई का सिलेबस ख़त्म होने के बाद था कि अब स्कूल एग्ज़ाम भी अपने को देना है। तो मैंने क्लास 10th के बाद एक ऐसे स्कूल को चूज़ किया था जहाँ पे अपने को वीकली 1-2 दिन जाना होता था एंड एग्ज़ाम आप देने चले जाओ। तो मैं एग्ज़ाम देने चला गया 11th का, एंड वहाँ पे मेरे परसेंट बने 62, जो कि 10th में 60, यहाँ पे 62। काफ़ी हद तक मेरा डिसीज़न रॉन्ग साबित हो रहा था, बट नहीं था, मेरे को भरोसा था कि नहीं, मैंने इस वाले एग्ज़ाम पे फोकस ही नहीं किया था, मैं तो जेई में पूरा बिजी था। तो मेरी 12th में स्ट्रेटजी ये थी कि मेरे को अब मैथमेटिक्स को बिलो एवरेज से एवरेज लेवल पे लाना है, एंड फिज़िक्स केमिस्ट्री जो मेरा लेवल अभी है उसको थोड़ा सा जेई मेन से थोड़ा ऊपर करना है। तो नॉर्मली जैसे मैंने 11 स्टार्ट किया था, मैंने 12th भी वैसे ही स्टार्ट करा, एंड वही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि वहाँ पे मुझे टीचर्स को बदलना था। 12th के स्टार्टिंग में ही मुझे मैथमेटिक्स के लिए टीचर बदल लेना चाहिए था, बट मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ 3-4 महीने के बाद। उस समय पे फिर मैंने बदल के किया पीडब्ल्यू पे टीचर्स काफ़ी अच्छे पढ़ा रहे थे एंड मुझे समझ भी आ रहा था। तो मैं पीडब्ल्यू का एक बैच ले लिया और वहाँ से पीडब्ल्यू के लेक्चर्स करने लगा, एंड काफ़ी हद तक 12th के ख़त्म होने तक मेरा मैथ्स में भी एक जेई मेंस से थोड़ा नीचे तक कमांड हो गया था, एंड फिज़िक्स केमिस्ट्री में तो अपना जेई मेंस लेवल पे तो कमांड था ही। तो नवंबर का समय था, 12th का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया। मैथमेटिक्स मेरा था जेई मेंस से थोड़ा डाउन लेवल पे, मतलब कि 20-30 नंबर बन जाए उतना मैंने कर लिया था। तो जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हुआ, पता चला कि 10 दिन बाद अपना प्री बोर्ड है क्लास 12th बोर्ड का। भाई इस बार मैथमेटिक्स भी अपना ठीक ठाक लेवल पे आ गया था, तो अपने पास तो अलग ही कॉन्फिडेंस था कि क्या ये स्कूल वाले बच्चे हमारे सामने टिक पाएंगे यार, जेई के एस्पिरेंट है हम, ये क्या ही कर लेंगे, अपना कोई भी नहीं टिक पाएगा अपने सामने। यही एटीट्यूड में अपन गया क्लास 12th का प्री बोर्ड देने। प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छा गया, बहुत खुश था मैं, बहुत ज़्यादा, सारे क्वेश्चन बन गए सब कुछ, बट रिज़ल्ट आया, परसेंट बने 57। अब यहाँ पे मेरे डीमोटिवेशन आना स्टार्ट हो गया कि भाई 57 ये तो बहुत कम है, जेई का तो क्राइटेरिया ही मेरे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जेई का क्राइटेरिया कि 75 आपके बोर्ड में होना चाहिए, अब तो ये भी मेरे को नहीं दिख रहा है। तो काफ़ी एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन का खेल होता है। मैं 12th प्री बोर्ड में ऐसा था कि 2-3 लाइन में बड़े आंसर को 2-3 लाइन में बस आंसर ला के ख़त्म कर दे रहा था, क्योंकि जेई में अपनी अटैम्प्ट ही ऐसे होती है कि बस अपने को आंसर पे फोकस किया जाता है, बट बोर्ड में अपने को स्टेप वाइज सारी चीज़ों को दिखाना पड़ता है। तो अब था कि नहीं, थोड़ा बहुत मुझे बोर्ड पे भी फोकस करना है, बोर्ड में भी अपन लिबरल नहीं हो सकते। तो बोर्ड के लिए मैंने टाइम डिवोट करना स्टार्ट कर दिया। मैं दिन में 3 से 4 घंटे बोर्ड को डाइवर्ट करने लगा, टाइम को 3 से 4 घंटे मैं बोर्ड के लिए टाइम डिवोट करने लग गया पूरे दिन में। काफ़ी ऐसा डेरिवेशन एंड इम्पॉर्टेंट सेक्शन होते हैं जो कि बोर्ड के सिलेबस में होते हैं एंड जेई में नहीं होते, तो मैं वो चीज़ भी कंप्लीट करने लगा। एंड 5-10 दिन बीतने के बाद पता चला कि अब 25 जनवरी से अपना जेई मेंस का सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो 10 दिन पहले मैंने बोर्ड का सब कुछ पढ़ना बंद कर दिया, पूरा PYQ लगाया जेई मेंस के लिए, फॉर्मूला सीट थे वो सारे को मैंने रिवाइज करा, उसको अच्छे से रटा और जेई मेंस का अटेम्प्ट देने गया। मेरा था 27 का शिफ्ट 1, तो मैं पेपर देने गया। वहाँ पे बहुत ही अच्छा पेपर मेरा गया, समथिंग अराउंड मेरे बने थे 130, बट यहाँ पे ये दिक्कत हुआ कि मेरे से काफ़ी बच्चे ऐसे थे कि जिनको मेरे से कम नॉलेज था, बट वो अच्छा स्कोर कर गए थे।
क्योंकि उनका तीनों सब्जेक्ट एक बैलेंस लेवल पे था और अपना मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा डाउन था। तो काफ़ी डिमोटिवेटिंग था मेरे लिए, क्योंकि मेरा फिज़िक्स और केमिस्ट्री एक बहुत ही अच्छे लेवल पे था। तो इस समय पे मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ, क्योंकि 10 दिन बाद ही मेरा क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम था। समथिंग 15 फरवरी से था। तो मैंने जेईई को उस दिन में 1-2 घंटे बस टाइम डिवोट करता था और पूरा टाइम मैं बोर्ड के लिए प्रिपेयर करता था। मैंने काफ़ी ऐसे पीवाईक्यू की बुक्स मंगा रखी थी जिससे मेरे को बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ था। जैसे कि अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स मैंने मंगा रखी थी पीवाईक्यू वाली, तो मैं उनको सॉल्व करता था एंड काफ़ी हद तक मैंने रिप्रेजेंटेशन पे अच्छा कमांड बना लिया था। मतलब बहुत ही अच्छा मैंने कमांड बना लिया था। तो 15 से अपना बोर्ड एग्ज़ाम था, तो मैंने एग्ज़ाम टेम्परामेंट भी थोड़ा बहुत बना लिया एंड बोर्ड एग्ज़ाम देने गया। बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद पेपर बहुत अच्छा हुआ। पेपर में इस बार एक्चुअली मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं। मेरे समथिंग अराउंड 85% बने क्लास 12th में। एंड उस समय मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स उस समय बोले थे कि तू साइंस मत ले, बट मैंने उन्हें ये चीज़ प्रूव कर दिया था कि नहीं, मैं भी अच्छा परसेंट ला सकता हूँ। तो क्लास 12th के बाद मैं जेईई मेंस पे मेरा उतना भरोसा रहा नहीं था, क्योंकि काफ़ी सिर्फ उस समय पे इजी आ रही थी एंड मेरा कमांड मैथमेटिक्स में बहुत ही कम था। फिर मैंने ये किया कि मेरे को अब लगा कि जेईई मेंस अपने लिए नहीं है, जेईई एडवांस के मटेरियल हैं भाई। अब जेईई एडवांस ही अपने से होगा। ये जेईई मेंस ईजी आ जा रहा है कभी कभी, अपन जेईई एडवांस के मटेरियल है, जेईई एडवांस अपन आराम से क्रैक कर जाएंगे। तो जेईई एडवांस पे हमने फोकस किया। डेली 5-6 घंटे प्रैक्टिस करता था मैं जेईई एडवांस के। पीवाईक्यू, यूरोडॉफ वगैरह बुक्स भी मैंने लगाई एंड काफ़ी अच्छा था। बट जब जेईई में एडवांस का पेपर आया, अपना सेंटर गया वडोदरा। घर से प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट। एक रूम में बैठ के प्रिपरेशन करना आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। मतलब आपको रूम से बाहर नहीं निकलना, जिसकी वजह से मेरे क्लास 11th में आई वीक हो गया था। मतलब एक रूम में बैठ के यार, आप लैपटॉप ही सब कुछ है आपका, लैपटॉप नोटबुक उसमें ही लगे हो। तो वहाँ जिससे मैंने अपने आप को काफ़ी हद तक जाना, मैंने जाना कि नहीं, मैं हार्ड वर्किंग तो हूँ। मतलब वहाँ से आपको पता चलता है आपकी रियल पोटेंशियल, कि आप एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे हो, आप अपने में ही लगे हो। तो घर से प्रिपरेशन करने का एक और दिक्कत हुआ कि मैं वैसे जोन में नहीं था जहाँ पे सेंटर था जेईई मेंस का। जेईई मेंस, जेईई एडवांस का वहाँ पे सेंटर नहीं था, तो मेरा सेंटर गया वडोदरा। तो एक दिन पहले मुझे पहुँचना था वहाँ पे, क्योंकि जेईई एडवांस का पेपर बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। उसका पेपर 2 शिफ्ट में होता है, एक मॉर्निंग वाला और एक इवनिंग वाला। तो मैं पेरेंट्स के साथ चला गया वडोदरा। वडोदरा जाने के बाद जेईई एडवांस का शिफ्ट हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड। शिफ्ट बहुत अच्छा गया मेरा, बहुत अच्छा नहीं, मतलब इतना मेरे को कॉन्फिडेंट था कि नहीं, मेरा कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगा, मैं आईटी में पहुंच जाऊंगा। ठीक था। जेईई एडवांस का आंसर शीट आया, वहाँ पे मुझे पता चला कि मैंने 3-4 सिली मिस्टेक्स कर दी है। तो फिर सिली मिस्टेक करने की वजह से मेरा स्कोर बहुत ही ज़्यादा घट गया। मेरे स्कोर रह गए समथिंग अराउंड 78 या 79 था एंड उस समय पे कट ऑफ गया था ओबीसी के लिए 98 मार्क्स। तो मेरा यहाँ पे ये चीज़ रह गया। तो मैंने सोचा कि मेरे दिमाग में ये चीज़ आया कि 1 साल का ड्रॉप ले ले, कुछ अच्छा हो जाएगा। बट मेरा मन नहीं था, क्योंकि एक रूम में बैठ के मैंने अपनी पूरी पोटेंशियल लगा दिया था। जितना मेरे से हो सकता था वो सारी चीज़ें मैंने लगा दिया था इस प्रिपरेशन में। काम चोरी बिल्कुल भी नहीं करी थी, जो भी था मेरे पास मैंने सारा लगा दिया था। तो मेरे को इतना था कि अगर मैं ड्रॉप भी लेता हूँ तो मेरे से ज़्यादा मार्क्स में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा, 5-10 नंबर होगा, जिससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे दिमाग में ये भी था कि ये नहीं हुआ तो कुछ शायद से कुछ और अपनी लाइफ में होगा। तो मैंने ड्रॉप का अपना आइडिया कैंसिल किया। तो यही थे मेरी कुछ जेईई स्टोरी। तो अगर आपको मोटिवेटिंग लगी हो तो लाइक कर देना। सुबह।